Students, in my last video I had discussed 4 points of chapter 2. Now I am going to discuss factorization of polynomials and algebraic identities. In your chapter we have two types of polynomials, quadratic and cubic. We have to factorize both the polynomials. We will factorize one by one. Factorization of quadratic polynomial. What are the quadratic polynomial? Whose degree is 2. Degree क्या होता है? We had discussed in our last video. Let us see. This is a quadratic polynomial, quadratic equation. We have to factorize this equation. We will factorize it by using mid-term splitting. Mid-term splitting means you have to split mid-term here. What is your mid-term? Your mid-term is minus 7x. Okay. First of all, you have to multiply the coefficient of x square by the 1. Your last digit, which is a constant. 12 multiplied 1 is 12. Means you have to split this term by this way. When you will add the terms, will come minus 7. When you will multiply the terms, will come 12. See, मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है. Minus 4x minus 3x. When we will add the both, will come minus 7. When we will multiply the both, minus 4 multiply minus 3 will come 12. Now take the common. कॉमन क्या होता है बेटा? जो हम दोनों में से लेते हैं, इसमें से हमें कॉमन लेना है. 12x एंड 4x में से कॉमन लेना है हमें. हमने कॉमन ले लिया 4x. 12x स्क्वायर में से अगर 4x को कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है? 3x माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बच गया? 1. सेम प्रोसेस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 3x प्लस 1. यहाँ से क्या कॉमन आएगा? माइनस 1 कॉमन लिया आपने. अगर यहाँ से आप माइनस को कॉमन लेते हो तो आपके यहाँ अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं. माइनस 3x आपका प्लस का हो गया, माइनस 1 प्लस 1 आपका माइनस 1 हो गया. ठीक है. यू कैन सी इन दिस टैब 3x माइनस 1 आप दोनों के पास है, तो हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? 3x माइनस 1. और यहाँ पे क्या बच गया? 4x एंड माइनस 1. बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल 6x square plus 5x minus 6. Same process. First of all, you have to multiply the coefficient of x square by the constant with the constant. 6 6 36. यहाँ माइनस का है आपका, तो 6 6 36 माइनस 36. आपके यहाँ पे आता है 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 36. ओके. मीन्स यू हैव टू ब्रेक 5x लाइक दिस वे. When you will add, will come 5. When you will multiply, will come minus 36. मैंने ब्रेक कर दिया. मैंने ले लिया 9x माइनस 4x. 9x माइनस 4x will come 5x. 9x मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई माइनस 4 will come माइनस 36. ना टेक अ कॉमन. पहले हम यहाँ से कॉमन लेते हैं. मैंने यहाँ से कॉमन लिया जो दोनों के पास होता है कॉमन, 3x. जब आपने यहाँ से 3x को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बच गया? 2x प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या बच गया? 3. सेम प्रोसेस हमें यहाँ से कॉमन लेना है. बेटा हमें कॉमन इस वे में लेना है कि जो आपका यहाँ पे आया सेम आपका यहाँ पे आना चाहिए. मैंने ले लिया -2. जब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2x. माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? प्लस. 6 में से 2 निकले, यहाँ पे क्या बच गया? 3. मीन्स 2 3 जा 6. ओके. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों के पास है. मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 2x प्लस 3. कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया? 3x and -2. Both are the factors of this equation. Okay. Now come to the factorization of cubic polynomial. Cubic polynomial which has a degree of 3. जिसकी डिग्री 3 होती है. इसका एक प्रोसेस है बेटा. What is the process? See. If PA is equal to 0, then x minus a is a factor of px. What is the px here? Px is a polynomial. A, that value which you have to put in the polynomial and remainder become 0. Now start. Px. This is your polynomial.
फर्स्ट आई हैव टेक x इज इक्वल टू 1, आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली, मीन्स आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी है जहाँ भी आपका x है। मैंने वैल्यू पुट करके देखा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0, बिकॉज देखो +2 से -2 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0, मीन्स 1 x की वैल्यू 1 पे हमारे जो रिमाइंडर है 0 आ गया। इट मीन्स x - 1 इज़ योर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सी x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, ये इसका फैक्टर भी है, तो सेकेंड स्टेप में हमें इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का प्रोसेस आपको बताया था मैंने इन आवर लास्ट वीडियो, सेम प्रोसेस है। आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपका ये जो आता है क्वोशेंट होता है, दिस इज़ योर डिवीज़र, दिस इज़ योर डिवाइडेंड, दिस इज़ योर क्वोशेंट एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर। ऑल ऑफ यू नोज द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स जो डिवाइडेंड है आपका वो डिवीज़र को जब क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो उसके इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा आपका डिवाइडेंड, दिस इज योर डिवीज़र एंड क्वोशेंट, रिमाइंडर इज़ 0। ये तो आपको ऑलरेडी 0 है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ये दोनों जो हैं वो आपके फैक्टर हैं, किसके, आपके पॉलिनोमियल के। बट बेटा इसकी डिग्री तो 1 है, इसे हम और ब्रेक नहीं कर सकते, बट इसकी डिग्री क्या है हमारी 2, इसे हमें और भी ब्रेक करना है। तो यू कैन सी द x हैज़ द डिग्री 2, मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू विल फैक्टराइज अगेन बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग। हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। यू हैव टू स्प्लिट दिस टर्म बाय दिस वे, व्हेन यू विल ऐड विल कम -1, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई विल कम -2। मैंने ब्रेक कर दिया इसको, -2x + x। सेम अब आप कॉमन लोगे यहाँ से, x को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से x को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ से कॉमन लिया -2। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन लूँगी मैं +1। अगर हम +1 को कॉमन लेती हूँ तो मेरा सेम आता है यहाँ पे, सी बोथ आर द सेम। मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ से क्या बच गया +1। नाउ दिस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट concept is your algebraic identities. In your syllabus we have 8 identities and we will discuss one by one all the identities. First is very simple, x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy. मीन्स बेटा क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा तो आपको इसे ऐसे ब्रेक करना है, क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा तो आपको इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं आपकी एक्सरसाइज से लिए हैं ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ये है आपका क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से ही है, 9x² + 6xy + y²। बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है आपका इस टर्म में है, इस फॉर्म में है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, x², 9x² को मैंने लिख दिया 3x होल स्क्वायर, y² आपको ऑलरेडी यहाँ पे y ही है तो मैंने y का होल स्क्वायर लिख दिया। 2xy, इसे 2x क्या था आपका 3x और y क्या है आपका y, मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे x क्या है आपका 3x + y क्या है आपका y, 3x + y का होल स्क्वायर। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं, x - y होल स्क्वायर, देन x² - 2xy + y²। ये क्वेश्चन है आपका 4y² - 4y + 1। सी द फॉर्मेट इज सेम, मीन्स आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए पहले ब्रेक करते हैं इसे हम। 4y², इसे हमने लिख दिया 2y का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आएगा। 1 आपका y क्या है y² 1 है,
मैंने इसको वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया 1 का स्क्वायर। इसे ब्रेक किया 2xy, 2x क्या था आपका 2y और y क्या था आपका 1, इसे ब्रेक कर दिया मैंने, मीन्स इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अब मुझे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, मीन्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, योर x इज़ 2y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, योर y इज़ 1, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, योर थर्ड आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मीन्स क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आप इसे ऐसे कन्वर्ट करना है, अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है तो इसको ऐसे लिखना है। मैंने एग्जांपल लिया 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, मीन्स क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है, 1 टर्म इज माइनस 1 इज इन प्लस, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 2x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या था आपका 3 और y क्या था आपका 2x, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3 9, माइनस का माइनस, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2x 4x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। मीन्स क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। लेट्स सी द एग्जांपल। क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में गिवन है, x प्लस 4 एंड x प्लस 10, मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगी, x प्लस 4 एक्स प्लस 10, x प्लस ए एक्स प्लस बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b 10। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी, ए क्या था आपका 4, बी क्या आपका 10, कर दिया मैंने इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी 4 मल्टीप्लाई 10, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14x प्लस 10 4 जा 40, दिस इज योर आंसर। मैंने इस फॉर्म में लिखा है इसे। ओके, नाउ योर फिफ्थ आइडेंटिटी इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके 3 टर्म्स हैं, उसका आपको होल स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए कैसे एक्सपेंड करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। आपको इसे ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा, मैंने क्वेश्चन ले लिया x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ पे मेरे x की वैल्यू क्या है x, y की वैल्यू है 2y, z की वैल्यू है 4z। ओके, अब इसे मुझे इस टर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको विजिबल नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको और दिखाई दे। ओके बेटा, आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, मुझे इसे ऐसे कन्वर्ट करना है। मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है मेरा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही मेरा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 2 जा 4 4xy प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16yz 4 2 जा 8 8xz। दिस इज योर आंसर। Okay, now your next identity is in x प्लस वाई का क्यू। अब तक हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सॉल्व की थी, अब आपकी क्यू वाली आइडेंटिटीज आ गई हैं। x प्लस वाई का क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये है आपकी आइडेंटिटी। मीन्स क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आपको इसे इसमें कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दोनों ही फॉर्म में गिवन है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपका 2x प्लस 1 क्यू, मीन्स आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, आपको इसे ऐसे ब्रेक करना है। ओके, देखिए 2x प्लस 1 क्यू मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर।
एक्स की वैल्यू क्या है 2x और वाई की वैल्यू क्या है 1। 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 2x स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर। मैंने वाली आइडेंटिटी यूज़ कर दी। नाउ सॉल्व इट। व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 2x 8x क्यूब। व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 1 ओनली 1। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 12x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 2 6 1 आपका 1 ही रहता है 6x। दिस इज योर आंसर। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी 7th पे आते हैं। x माइनस वाई क्यूब, वो प्लस में था आपका 6, ये आपका माइनस में है। सिर्फ आपके साइन चेंज होते हैं, बाकी आपका सेम रहता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। आप देख सकते हो टर्म सारी वही हैं आपकी, सिर्फ आपकी साइन चेंज है और कुछ नहीं। ओके, अब आपका प्रोसेस भी सेम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने क्वेश्चन ले लिया, वो आपका माइनस की फॉर्म में है, सेम प्रोसेस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 5p। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y 3q। x आपका क्या है 5p और y आपका क्या है 3q। फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम। मैंने सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व किया है 125p क्यूब माइनस 27q की पावर 3। इसको सॉल्व किया मैंने माइनस 225p स्क्वायर क्यूब प्लस 135p क्यू स्क्वायर। दिस इज योर आंसर व्हेन यू विल एक्सपैंड योर आइडेंटिटीज। लास्ट वन इज सी एक्स के क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमने इसको एक्सपेंड किया, क्या हुआ हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये है आपकी आइडेंटिटी। देखिए बेटा, मैं आपको आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी दिखा रही हूँ क्योंकि ये आपकी थोड़ी बड़ी सी है। देखिए विजिबल है आपको। ओके, एग्जाम्पल भी ऐसे ले रही हूँ मैं। ये है आपका एग्जाम्पल, आपकी बुक से ही है। आपको जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में गिवन है, बट कम्प्लीटली गिवन नहीं है, आपको इस फॉर्म में बनाना है। देखिए 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। यू कैन मैच योर क्वेश्चन विद योर आइडेंटिटी। तो बेटा हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 8x क्यूब का मैं लिख सकती हूँ 2x क्यूब प्लस वाई की क्यूब मीन्स वाई का पावर 3 27z क्यूब मतलब 3z की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 3 इंटू एक्स क्या था आपका 2x, वाई क्या है आपका y और जेड क्या है आपका 3z। मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। देखिए बेटा एक्सपेंड कैसे किया मैंने। पहले लिया है x प्लस वाई प्लस जेड। वट इज़ योर x 2x। वट इज़ योर y ओनली y। वट इज़ योर जेड 3z। अब यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। सॉल्व कर दीजिए। ये तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ करते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 6xz। यह है आपका आंसर। बेटा आपको अपनी आइडेंटिटीज ऐसे ही यूज़ करनी है और आपको अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।